तो जज फ्रॉम हेल्प स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है देओन के बचपन में। वो यहाँ पे खेल कूद के ना रोज की तरह जैसे ही अपने घर पे आता है ना, तो वहाँ जो चीजें देखता है ना, वो देख के ना उसके तो पूरे होश ही उड़ गए थे। यहाँ पे चारों तरफ ना रूम में खून बिखरा हुआ था और साथ ही में उसके यहाँ पे मॉम की लाश भी थी। और साथ ही में हमें वहाँ पे एक किलर को भी दिखाया जाता है जिसने की उसकी मॉम को मारा था। उसके हाथ में की एक बहुत बड़ा हथियार भी था। यहाँ डेवन तो उनसे डर गया था और वो ना पीछे हटने लग जाता है, लेकिन वही ना शायद उसकी मॉम जिंदा थी जो कि उससे कह रहे थे कि डेवन यहाँ से भाग जाओ बेटा। तो फिर वही सीन शिफ्ट होकर हमें यहाँ पे प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ की बिटना ने ना डेवन को उस खंजर से मार दिया था, लेकिन उसने ना यहाँ पे उसे एक कातिल समझ के उसे सजा दी थी। और साथ ही में वो काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रही थी। और जैसे ही ना फिर वो यहाँ पे उसे नर्क में वहाँ से भेजने वाली थी, तभी वहाँ ना काफी जोर से आंधी चलने लग जाती है और चारों तरफ ना कोहरा फैल गया था। तो यहाँ पे फिर बिटना भी समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे बेल आया होगा नर्क से। या वो ना फिर उसके पास आके उससे कहता है कि तुमने ना फिर से एक गलत इंसान को मार दिया, उसने ना कोई भी गुनाह नहीं किया था। और साथ ही में उससे कह रहा था कि तुम्हारी गलतियों की सजा ना तुम्हें तो मिल के रहेगी और मैं ना इस लड़के को वापस से जिंदा करने वाला हूँ, पर तुम्हें ना एक और सजा के तौर पे तुम्हें और 10 मुजरिमों को पनिश करना होगा, लेकिन एक ही साल के अंदर। यानी कि तुम्हें ना अब दुगने लोगों को सजा देनी होगी 1 साल के अंदर। तो ये सब सुन के यहाँ पे बिटना तो शॉक हो गई थी, ये जान के अब ना उसे 1 साल के अंदर 20 कातिलों को सजा देनी होगी। अगर ऐसा वो नहीं कर पाई ना, तो यहाँ बेल ना बिटना को सजा देगा, मौत की सजा। तो यहाँ पे फिर वो जाते जाते ना डेवन को ना अपनी शक्तियों से वो जिंदा भी कर देता है। तो यहाँ डेवन को ना जब होश आता है तो वो यहाँ पे ना अपने सामने बिटना को देखता है और साथ ही में देख रहा था कि उसका घाव ना धीरे धीरे अपने आप ही भरता जा रहा था। ये देख के ना वो तो शॉक हो गया था। तो फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है, वो ये सारी बातें ना पुलिस स्टेशन में उसके कलीग को बता रहा था। तो वो लोग ना सुन के तो उसका मजाक उड़ाने लग गए थे और साथ ही में ना एक डिवाइस लेके उसे उसमें फूंक मारने के लिए कहते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं इसने पी तो नहीं रखी थी। लेकिन उसका जब यहाँ पे टेस्ट होता है ना, तो उन लोगों को पता चलता है कि ये तो सच में अभी भी नशे में है। और साथ ही में ना इन सब लोग को लग रहा था कि डेवन ने ना इन सब से जो भी बातें कही है ना, वो सब कुछ ना नशे के कारण उसने ये सब कहा। बस इतने भी वही भी मौजूद थी। तो यहाँ डेवन ना सबको बता रहा था कि इसने ना मुझे खंजर भी मारा था पेट में, लेकिन इस बात पे ना यहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। और साथ ही में वो कह रहे थे कि तुम अब तक तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे डेवन तो उन्हें ना अपनी शर्ट उतार के बता रहा था, लेकिन वहाँ ना असल में कोई भी घाव नहीं था। और साथ ही में ना वो उन लोगों को ये भी बताता है कि इस लड़की की ना वो खंजर अपनी जादू से गायब भी कर दिया था अपने हाथों में। लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी लोग को तो यही लग रहा था कि ज्यादा शराब पीने की वजह से ना डेवन को ना भ्रम हो गया था। और साथ ही में ना तो उसके कलीग्स ना बिटना से माफी मांग रहे थे क्योंकि जिसने इसे ना यहाँ पे पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। और साथ ही में ना वो उससे ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो ना डेवन के ऊपर केस ना करे। और फिर वो यहाँ पे ना अपने कलीग से बिटना की हथकड़ी खोलने के लिए कहती है। तो हथकड़ी खोलने के बाद यहाँ पे बिटना तो वहाँ से जाते जाते ना डेवन से कह रहे थे कि अगली बात ना ज्यादा मत पीना वरना इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर वो वहाँ से ना सीधे अपने कलीग से मिलने के लिए चली गई थी। ये दोनों ना साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और उसे ना सारी बात बता देती है कि कल रात क्या क्या हुआ था। और साथ ही में उससे कह रहे थे कि चौंकना मत और शांत हो जाओ और ये सोचो कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसे भी पता चल चुका था कि बिटना को ना आप दुगने लोगों को सजा देनी होगी। ये सुन के ना वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी वहाँ पे ना एक जब लड़की वहाँ आती है तो वो ना यहाँ पे सीधे ही बिटना के पेट पे चाकू रख देती है और उससे धमकाते हुए कह रही थी कि तुम मरने के बाद नर्क से वापस कैसे आ गई। तो यहाँ बिटना फिर उससे पूछ रहे थे कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मुझे ना किसी ने मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे फिर वो लड़की बता रही थी कि तुम्हारी वजह से ना मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ पृथ्वी पे और मेरा नाम गर्मोरी है। तो फिर हमें यहाँ पे साथ ही में ये भी पता चलता है कि असल में ये वो लड़की है जिसने की नर्क में ना बिटना पे हमला किया था और इसी की वजह से ना वो फेक हेल की जगह ना वो गलती से मर्डरस हेल में चली गई थी, इसी के गलती की वजह से। लेकिन वही ना यहाँ पे बिटना का असिस्टेंट उसे इशारा करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो तुम्हारे सामने है ना वो जस्टिटिया है, ये बिटना नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गर्मोरी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो ना फिर यहाँ पे टेबल पे उसे जस्टिटिया का नाम लिख के बता रहा था कि तुम गलत समझ रही हो, ये बिटना नहीं है। तो यही बात देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते भी है उसका नाम लेके। तो वही यहाँ पे जस्टिटिया भी कह रही थी कि मुझे ना इस नाम से मत बुलाओ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वही यहाँ पे वो लड़की तो जस्टिटिया से मिलकर ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी, या शायद ऐसा हो सकता है कि वो ना उसकी काफी बड़ी फैन होगी। फिर वही कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि ये सब लोग ना एक टेरेस पे आ चुके थे अकेले बात करने के लिए और साथ ही में ना यहाँ पे बिटना उनसे सारी बात बता देती है कि अब तक क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। और वही ये बात जान के फिर वो लड़की भी कह रही थी कि वो मकड़ी अपने आप को समझता क्या है, वो हर जगह ना अपनी ही मर्जी चलाता है, जो चाहे वो करता रहता है और दूसरों से काम करवाता है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे बिटना से माफी मांगते हुए कह रहे थे कि अगर मुझसे वो गलती नहीं हुई थी ना तो ये सारी चीजें नहीं हो रही होती। ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे रोने भी लग गए थे। लेकिन शायद ना यहाँ पे बिटना को तो उसके ऊपर तरस आ रहा था और वो कह रहे थे कि चलो अब चुप भी हो जाओ। तो यहाँ पे फिर ना वो लड़की बता रही थी कि इस शहर में ना मेरा नाम लू एरोंग है और ना मैं आपके मिशन में आपकी मदद भी करूंगी आपसे। और साथ ही में ना वो मेंढो की तरफ बिटना से कह भी रहे थे कि ये आपका असिस्टेंट है ना, पर क्या ये आपकी ठीक से मदद कर तो रहा है ना, वरना इसकी जगह मैं आपके साथ आ जाती हूँ। लेकिन ये बात सुन के ना वो तो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर भी ना वो उसे रोकते हुए कह रही थी कि तुम बिना ही अपने बॉस को सलाम किए हुए ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हो, कोई मैनर्स है या नहीं तुम में। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे लीना मैंडो को इस वक्त बुली कर रही थी क्योंकि वो ना मैंडो से उम्र में काफी ज्यादा बड़ी थी और बेचारा ये भी ना यहाँ पे उसकी बातें मान रहा था डरते हुए। तो यहाँ पे मैंडो ना वैसा ही करता है, वो ना यहाँ पे बिटना को सर झुक के सलाम कर
देता है और साथ ही में ना ये सीन काफी मजेदार भी था। और फिर ना वो वहाँ से चला गया था। तो उसके जाने के बाद ना फिर वो बितना से पूछ रहे थे कि आपने उस पुलिस वाले के बारे में क्या सोचा है, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया ना तो वो ना आगे चल के हमारे लिए मुसीबत भी बन सकता है। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे बितना तो कुछ सोचने लग गई थी। तो वही यहाँ पे उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रहा था ना, लेकिन जाते जाते ना वो वहाँ के लैंड ओनर से टकरा जाता है। और यहाँ पे लैंड ओनर के पास ना एक बाइबल थी जिसे देख के यहाँ पे मेंडो तो काफी ज्यादा डरने लग गया था, क्योंकि मेंडो भी तो एक डीमन ही है ना और वो ना होली चीजों से ना डरता है। पर फिर भी यहाँ पे वो लेडी तो मेंडो को चर्च पे चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर रहा था। पर फिर भी ना वो लेडी तो उसे जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने साथ ले गई थी। और वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर उसी पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है उसके बेटे के साथ, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे ना बात कर रहे थे। यहाँ पे जियोंग ना अपने बेटे से कह रहा था कि तुम ना जाके एक बार बितना से दोबारा मिल लो और उसे मनाने की कोशिश करो, शायद वो मान जाए। तो वही सीन शिफ्ट होकर जब हमें पे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, ये सभी लोग ना अब तक मून के मरने की जांच कर रहे थे कि उसे किसने मारा और क्यों मारा होगा। पर इन्हें ना अब तक ये बात पता ही नहीं चली कि उसे किसने मारा, यानी कि बितना ने मारा है। और वही यहाँ पे बातों ही बातों में ना इन लोगों को पता चलता है कि किम को ना थोड़ी थोड़ी बितना ना काफी ज्यादा अजीब भी लग रही है, जैसे कि वो ना काफी ज्यादा बदल चुकी हो, उसका बर्ताव और उसी का ये बदला हुआ बर्ताव ना मुझे उसके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है कि उससे क्या हुआ। और वो तो यहाँ ये तक कह देती है कि मुझे तो वो इंसान जैसी नहीं लगती। और वही दूसरी तरफ देवोन को जब दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे हॉस्पिटल आया था अपने ब्रेन का स्कैन करवाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ना उसने सच में जो कुछ भी देखा है ना वो हेलुसिनेशन होगी। पर फिर भी यहाँ पे डॉक्टर ना उसकी रिपोर्ट देखते हुए कह रहे थे कि अरे टेंशन मतलब तुम ठीक हो, तुम्हारे ब्रेन में ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही ना फिर वो रिपोर्ट लेके वहाँ से जा रहा था तभी वहाँ पे ना बितना उसके पास आ जाती है और फिर वो दोनों ना वहाँ से एक पुल के नीचे चले गए थे नदी के किनारे। तो यहाँ पे वो बात करते हुए बितना ना डेवोन को बता रहे थे कि मैं ना डीमन हूँ जो कि नर्क से आई हूँ और यहाँ पृथ्वी पे रहने के लिए ना मैं बितना के शरीर का यूज कर रही हूँ क्योंकि वो ना नर्क में है इस वक्त। लेकिन फिर भी यहाँ पे डेवोन ना उसकी बातें सुन के फिर भी कह रहा था कि मैं तुम पे क्यों विश्वास करूँ, तुम तो झूठ काफी अच्छा बोल लेती हो ना। तो उसे यहाँ पे विश्वास दिलाने के लिए ना बितना दोबारा से जादू वाला खंजर ना अपने हाथ में लेके आती है उसके सामने और कह रही थी कि जो कुछ भी कल रात और सुबह हुआ था ना वो सारी ही चीजें सच थी, तुम ना मरते मरते बचे हो मेरे हाथ से। तो ये देख के ना डेवोन तो काफी ज्यादा डर गया था और घबराने लग गया था क्योंकि इसने ना उसे मारने की कोशिश जो की थी। लेकिन वही यहाँ पे बितना तो डेवोन को धमकाते हुए कह रहे थे कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना तो मुझसे ना दूर ही रहना और ये बात किसी को मत बताना वरना वो ना तुम्हारा आखिरी दिन होगा। ये सब कह के ना वो तो वहाँ से अकेला छोड़ के उसे चली गई थी। तो फिर जब हमें यहाँ पे शाम को ना डेवोन को ही दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पे ना डीमन के बारे में सर्च कर रहा था और इसी दौरान ना उसे यहाँ पे उसके बचपन के दिन याद आते हैं कि जब ना वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में गया था ना, लेकिन उसके बातों पे ना किसी ने भी विश्वास नहीं किया था उन पुलिस वालों ने, क्योंकि वो ना उस समय एक बच्चा था। और यही सारी बातें ना वो याद करके तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उस रिपोर्ट को ना मोड़ के आग में फेंक देता है। और जिसके बाद हमें यहाँ पे फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जियोन ना अपने मॉम डैड के साथ कार से कहीं जा रहा था। यहाँ पे जियोन की मॉम ना कार चला रही थी और उसके डैड ना सोए हुए थे। तो यहाँ पे उनके खर्राटे की आवाज की वजह से ना यहाँ पे जियोन तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, वो उसे ना यहाँ पे नींद ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे उसकी मॉम उससे कह रही थी कि आज ना तुम्हारे डैड ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए ना वो सो गए और इतने ज्यादा खराटे भी मार रहे हैं, कोई बात नहीं तुम घर जाके सो जाना। और ऐसे ही उसे बात करने के कारण ना उसकी मॉम का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार का ना एक्सीडेंट हो गया था जो कि पानी के अंदर गिर गई थी सड़क से। यहाँ पे जियोन के डैड का नाम जो कि गयांसु है वो यहाँ पे अपनी वाइफ से कह रहे थे कि तुम ना जियोन के साथ जल्दी से कार से बाहर निकलो और तुम्हारे पीछे ना मैं भी गाड़ी से निकलने की कोशिश करूंगा, इसलिए जल्दी करो। और ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे सभी लोग ना काफी डर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मॉम ना ऊपर वाली खिड़की से ना बाहर निकलने की कोशिश करती है और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने बेटे को भी बाहर खींच रही थी और उसका हस्बैंड ना उसे बाहर धक्का दे रहा था और इसी दौरान ना यहाँ पे कार के अंदर तो पानी और भी ज्यादा तेजी से भरता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे उसके बेटे को बाहर निकालने के बाद ना पर फिर भी वो यहाँ पे अपना सीट बेल्ट नहीं निकाल पा रहा था और यहाँ पानी कार के अंदर और भी तेजी से आता जा रहा था। तो वो यहाँ पे अपनी वाइफ को कहता है कि बच्चे को लेके जल्दी यहाँ से किनारे जाओ। तो यहाँ पे उसकी वाइफ ना उसके बेटे को लेकर जैसे तैसे काफी कोशिश करते हुए उसे किनारे पे ले आते हैं, इस बात से अनजान कि उसका पति ना उस कार के साथ नीचे डूबता चला जा रहा है। तो फिर ना ये जैसे ही उसे पता चलता है तो वो ना जियो को किनारे ही छोड़ के वो अपनी हस्बैंड की मदद करने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। और वही यहाँ पे कार के अंदर तो पानी पूरा भर चुका था और कार ना नदी में काफी ज्यादा डूबने लग गई थी और यहाँ पे पानी में सांस ना मिलने का कारण उसका दम घुट रहा था। यहाँ पे उसकी वाइफ ना उसे बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था पानी के प्रेशर की वजह से। वो यहाँ पे काफी कोशिश कर रही थी उस दरवाजे को खोलने की, उस खिड़की को तोड़ने की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी ना वो दरवाजा नहीं खुल पाता और ना ही वो विंडो टूटी है। इसलिए ना वो यहाँ पे मदद के लिए बाहर जाके रास्ते पे ना लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, कार को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी ना शायद उसकी मदद के लिए नहीं रुकता यार, जिस वजह से यहाँ पे गयांसु की ना मौत हो जाती है डूबने की वजह से। वही जब यहाँ पे उसके फ्यूनरल में ना इस बात से आपा हो के उसकी सास तो यहाँ पे उसे ही मारने लग गई थी, कह रही थी कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, उसकी मौत की जिम्मेदार ना तुम हो। ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी बड़ा हंगामा कर लेती है और कह रही थी कि मेरा बेटा ना मुझे वापस ला के दो। और इसी गुस्से के चलते हुए ना यहाँ पे उसकी सास तो उसके बेटे को भी उससे अलग करने की कोशिश करती है। बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि उन्हें ना कोर्ट तक जाना पड़ता है। यहाँ पे उसकी सास पे इल्जाम लगाता कि उन्होंने ना जियो को किडनैप किया है उसकी मॉम के पास से, और तो और वो ना उसकी मॉम से वापस उसे मिलने भी नहीं दे रही है। पर वही ये इल्जाम सुन के यहाँ पे उसके सास तो एक एक करके ना सभी पर भड़क रही थी और सभी को यहाँ पे काफी ज्यादा खरी
रिपोर्ट ही सुना रही थी। लेकिन फिर ना यहाँ पे ये सारी बातें सुन के ना बितना उनसे कहती है कि अगर आप इस तरीके से ही शोर मचाती रहेंगी तो मुझे ना आपको कोर्ट रूम से बाहर निकालना होगा। पर यार दादी तो बितना के ऊपर भी भड़क गई थी और उससे भी काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है और तो और वो ना उसे धमका भी रही थी। और एक पल के लिए यहाँ पे बितना ना सच में डर भी गई थी, पर फिर भी ना वो यहाँ पे पुलिस वालों को बुला के फिर दादी को वहाँ से बाहर ले ही जाती है। पर यहाँ से वो जाते जाते भी ना उसके सास तो उसके ऊपर 2-4 थप्पड़ लगा देती है और उसे ना काफी ज्यादा भले बुरे कह रही थी, तुमने ना मेरे बेटे को मार दिया और इसकी जिम्मेदार तुम हो, और तुम इससे पहले जिसके साथ रहती थी ना तुमने उसे भी मार दिया, तुम ना खूनी हो, खूनी। तो यही बात सुन के ना यहाँ पे बितना के तो कान खड़े हो गए थे और वो ना शायद खुश भी हो रही थी कि उसे लग रहा था कि शायद ना एक और शिकार मिल गया। फिर ना वो जब वो अपने ऑफिस आ गई थी तो वो ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी और साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने जादू की मदद से उस लड़की को देख रही थी जो कि अभी कोर्ट में आई थी। और वो खुशी खुशी वहाँ से जानी भी लगती है उसके ऊपर नजर रखने के लिए। लेकिन जाते हुए ना वो बाहर यहाँ पे डेवन को भी देखती है जो कि यहाँ पे माइक्रोफोन से ना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि बितना तुम जहाँ कहीं भी हो बाहर आओ, मुझे तुमसे मिलना है और बात करनी है, जल्दी से बाहर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वही ये बात सुन के यहाँ पे बितना तो काफी ज्यादा गुस्से में हो गई थी और गुस्से में ही ना वो बाहर उसके पास चली जाती है और उससे वो माइक ले ली थी और उससे कह रही थी कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो, कोर्ट के बाहर ऐसा कौन चिल्लाता है। और वो यहाँ पे माइक फेंक के वहाँ से चली गई थी गुस्से में। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम की बे जोयोंग है और वो ना यहाँ पे प्राइमरी स्कूल टीचर है। और तभी यहाँ पे साथ में उसे ये भी पता चलता है कि उससे मिलने के लिए ना कोई लड़की आई है और ये कोई और नहीं बल्कि बितना थी। वो यहाँ पे ना बाहर ले जाके उससे कुछ बातें कर रही थी। लेकिन इसी दौरान जब बच्चों का बॉल खेलते हुए उनके पास आ गया था तो बितना जब यहाँ पे वो बॉल उन्हें पास करती है ना तो वो बॉल सीधे गोल में जाके लगता है। ये सब देख के ना यहाँ पे बच्चे तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और तालियां बजा रहे थे। और वही यहाँ पे बितना इसलिए आई थी कि वो यहाँ पे उस लड़की से जानना चाहती थी कि कहीं सच में उस लड़की ने अपने हस्बैंड को तो नहीं मारा। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि बेजोयोंग ना असल में जियो की असली मॉम नहीं है। जियो की मॉम ना पहले से ही बीमारी की वजह से मर चुकी थी और इसके बाद ना वो बोयोंग से मिली और बाद में ना प्यार होने के बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। और इनकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे कि ये ना हादसा हो गया जिसमें कि इसका हस्बैंड मारा जा चुका है। और ये सब बताते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग गई थी। भले ही मैं उसकी असली मॉम नहीं हूँ लेकिन मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि उसकी सगी मॉम उससे प्यार करती। तो यही बात सुन के ना वहाँ से बितना तो उठ के चली गई। लेकिन जाते हुए ना उसे यहाँ पे फिर से डाउन मिल गया था जो कि शायद ना यहाँ पे उसके ऊपर नजर रखे हुए था। लेकिन इस बात से ना यहाँ पे बितना तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उसका कॉलर पकड़ के ना उसे दीवार से पटक देती है और उससे कह रही थी कि तुम मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। और वो जैसे यहाँ पे उसे पंच मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ से ना स्कूल के बच्चे आ गए थे और वहाँ बच्चों के देख के ना बितना रुक जाती है और कह रहे थे कि आज बच्चों ने ना तुम्हारी जान बचा ली लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ये सब कह के ना वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे देवन तो उसके कार में आके बैठ जाता है और उससे कह रहा था कि मुझे भी वापस जाना है, मुझे साथ ले चलो। तो फिर वही यहाँ पे घर आने के बाद ना वो यहाँ पे उसके असिस्टेंट से मिलती है और उसे ना सारी बात बता देती है। और साथ ही में कह रहे थे कि हमें ना उस पर ऊपर नजर रखनी होगी। और साथ ही में वो लोग यहाँ पे बाइबल को देखते हुए उसके बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि अगर कल भी डेवन तुम्हारा पीछा करेगा तो तुम क्या करो। लेकिन वो तो कह रहे थे कि कल ना वो मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। तो वही जब यहाँ पे फिर कल शाम को दिखाया जाता है यहाँ पे बितना ना उस लड़की के साथ से मिलने आ गई थी। पर अपने सामने यहाँ पे डेवन को देख के ना वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि ये हर जगह मेरा पीछा क्यों करता रहता है। और वो असल में ना कल रात से यहीं पे बैठा हुआ था उसी के इंतजार में क्योंकि उसे पता था कि बितना ना यहाँ जरूर आई। यहाँ पे वो ना जाके उससे बात करता है और साथ ही में ना डेवन के बारे में भी उससे पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे बितना ना डेवन के जेब से पेन निकाल लेती है और उससे कह रही थी कि ये तो कैमरे वाला पेन है, तुम क्या मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और साथ ही में ना वो उस पेन को तोड़ भी देती है और कह रही थी कि दोबारा ये हरकत मत करना। लेकिन वही ये बात देख के ना डेवन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कह रहा था कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली। फिर वही बाद में दिखाया जाता है बितना ना डेवन के साथ ही मिलकर उसी की गाड़ी में उस लड़की की सास से मिलने जा रही थी। लेकिन वही यहाँ पे जब वो उस लड़की की सास उसे देखती है तो वो तो उससे कह रही थी कि क्या तुम मुझे यहाँ पे अरेस्ट करने आई हो, मुझे सजा देने आई हो। पर बितना तो उस औरत को ना भड़काने लग गई थी, कह रही थी कि तुम ना अपने नाती का अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हो। तो यार दादी भी कह रहे थे कि चलो मेरे साथ में तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन वही जाते हुए ना यहाँ पे वो औरत तो काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए ना बितना ना गुस्से हो गई थी और कह रही थी कि तुम मुझे चाबी दे दो, मैं खुद जाके देख लूंगी। तो यहाँ पे फिर ना चाबी लेके बितना तो काफी तेजी में वहाँ से चली गई थी। लेकिन जब ना वो वहाँ पे आती है तो वो यहाँ पे देख के शौक हो गए थे कि इतनी सी जगह पे यहाँ पे ताला लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पे ताला खोलते हैं ना तो उन्हें यहाँ पे घंटी की आवाज आती है। तो ये सुन के ना यहाँ पे डेवन को उसके बचपन की याद आती है। लेकिन वही यहाँ पे बितना तो सीधे ही घर के अंदर चली गई थी और डेवन को इधर उधर ढूंढने लगती है। तो उसे फिर यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे वो छोटा बच्चा ना असल में अलमारी के अंदर था छुपा हुआ। और साथ में ना फिर यहाँ पे उसकी दादी ना उसे बता रही थी कि जब ना मेरे बेटे की मौत हुई थी ना उसे के कुछ दिनों बाद वो लड़की तो किसी पराये मर्द के साथ मिलना शुरू कर दी थी। लेकिन वही ना जब एक दिन मैं अपनी नाती से मिलने के लिए उसके घर गई थी ना तो उसने ना जीव को घर पे अकेला छोड़ा हुआ था और 3-4 दिन से तो वो घर पे भी नहीं आई थी और बेचारा बच्चा वहाँ पे भूखा था। तो इसीलिए ना मैं जीव को अपने साथ वहाँ से लेके आई थी। भला कोई करता है क्या ऐसे छोटे से बच्चे के साथ। तो यही सारी बातें सुन के यहाँ पे बिटना तो डेवन से कहती है कि चलो चलते हैं, हमारा काम हो गया। लेकिन वही यहाँ पे डेवन तो उससे ना और भी कुछ सवाल पूछना चाहता था। लेकिन यहाँ पे बिटना तो उससे कह रही थी कि मुझे ट्रक की चाबी दे दो, मैं जा रही हूँ, तुम बाद में आना। लेकिन वो तो कह रहा था कि तुम टैक्सी से चली जाओ, ट्रक की चाबी मैं नहीं देने वाला। लेकिन यहाँ पे बिटना के पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए ना वो उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी और कह रही थी कि मैं
मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर चाबी नहीं दी तो। लेकिन तभी ना यहाँ पे डेवन ना अपने गले से निकाल के जीसस का लॉकेट उसके सामने कर देता है, जिसे देख के यहाँ पे बिटना तो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जीव से कहता है कि तुम ना बिटना को लेकर जाके बाहर घूम के आओ, मुझे तुम्हारी दादी से कुछ बात करनी है। तो वही यहाँ पे बिटना ना उसके साथ फिर बाहर आ गई थी और उसके साथ में चॉकलेट भी खरीद के देती है। तो इसी दौरान ना यहाँ पे वो बच्चा ना बिटना को बता रहा था कि मैंने काफी ज्यादा अच्छी ड्राइंग करता हूँ, क्या आप देखना चाहोगी? तो फिर ना वो उसके साथ जाके उसकी ड्राइंग भी देखती है। तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि एक ड्राइंग में ना काफी अजीब सी तस्वीर बनी है, इसी बारे में उससे पूछती भी है। लेकिन तभी ना उसके कुछ देर बाद वहाँ पे डेवन भी आ गया था। यहाँ पे बिटना ना दोबारा से उसकी तस्वीर के बारे में उस बच्चे से पूछ रही थी। तो फिर यहाँ पे जीव उसे बताने लग गया था कि उस रात ना मॉम ने मेरे डैड के सीट बेल्ट पे ना एक ग्लू लगा दिया था और उन्होंने ना जानबूझ के वो एक्सीडेंट भी करवाया था। लेकिन जब ना कार पानी में डूब गई थी तो पानी से बाहर आने के बाद ना मॉम ने उस कार के डोर भी लॉक कर दिए थे। इसके बाद ना फिर उन्होंने मुझे धमकाया भी था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताया ही ना तो वो ना मुझे मार देगी। तो ये सब बातें सुन के ना यहाँ पे बिटना तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तो फिर ना जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ देवन ने उसे कह रहा था कि बच्चों की बातों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो कह रही थी कि मुझे तो उसकी बात पे भरोसा है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगर उसकी जगह तुम होते तो मुझे ना तुम्हारी बात पे भी भरोसा होता, क्योंकि बच्चे ना गलत नहीं कहते। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे डेवन तो बिटना को बस देखते ही रह गया था, जैसे कि वो ना उसके अंदर खोसा गया और साथ ही में ना वो तो यहाँ पे रोने भी लग गया था। लेकिन बिटना तो फिर वहाँ से चली गई थी। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, जाके बिटना ना उसका फैसला सुना रही थी और कह रही थी कि क्योंकि बच्चा ना खुशी से अपनी दादी के पास रहना चाहता है, इसलिए ना इसके लिए उनके कोई भी सजा नहीं हो सकती, वो बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन वही उन्हें अगर उसकी कस्टडी लेनी होगी ना तो उसके लिए ना उसे उसकी मॉम की परमिशन भी लेनी होगी। तो यहाँ पे दादी ना इस बात से खुश थी कि वो सजा से बच चुकी थी, लेकिन अब ना उसे अपनी नाती की कस्टडी के लिए उस औरत से लड़ना भी होगा। तो वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी सौतेली माँ ना उसे जब ले जाते हुए उसे डरा रही थी, धमका रही थी और साथ ही में घर पे आने के बाद ना वो उसे यहाँ पे परेशान भी करती है, एक तरह से टॉर्चर कर रही थी और उसे ना एक टब में भर के उसे डुबाने भी वाली थी। ये सारी बातें ना यहाँ पे बिटना अपने जादू से देख भी रही थी और वो फिर ना अपनी कार लेके सीधे ही उस औरत के पास चली गई थी और वो ना अपने जादू से उस खंजर को भी बुला लेती है और उससे साथ ही में उस बच्चे के बारे में पूछ भी रही थी कि वो कहाँ है। तो यहाँ वो तो बता रहे थे कि जो तो अपने घर पे है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन यहाँ वो तो कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम झूठ कह रही हो और अब तुम्हें ना इस बात की सजा भी मिलेगी। ये सब कह के यहाँ पे बिटना उसे खंजर मारने ही वाले थे कि इसी सीन के साथ द जज फ्रॉम हेल की एंडिंग होती है।